हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास चौहान है। मैं लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस से हूं। तो दोस्तों मैं वापस से आ गया हूं सेकंड पार्ट लेके अपने फाइनल अकाउंट का। पहला पार्ट मैं डाल चुका हूं, आप लोगों को मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे और आप देख लेना पहला पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा होगा। भाई सेकंड पार्ट लेके आया हूं मैं, और पहले पार्ट का जो अपना वीडियो है लोगों को बहुत अच्छा लगा है। फाइनल अकाउंट का पहला पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो बोल रहे थे सर आप सेकंड पार्ट फटाक से लेके आओ जिससे हमारी एक वो लेन बनी रहेगी और हमारा जो सॉरी हमारा जो पढ़ने का वो एक लाइन एंड लाइनअप होता है वो एकदम क्लियर रहेगा। चलो ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट में आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं अपने जो मैंने अकाउंट्स बताए थे लास्ट टाइम। ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री को मैं ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा था, और प्रॉफिट एंड लॉस को ऑफिस अकाउंट बोला था हमने, और एक अपनी बैलेंस शीट दी। ठीक है, तो अब हम इसको ही पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है अपना इस वीडियो में आ रहा है पहला अकाउंट, जो उसका नाम क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान देना, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था जेठालाल और बबीता का, बहुत लोगों को बहुत पसंद आ रहा है वो। चलो ठीक है, एक्सप्लेनेशन मेरा जेठालाल और बबीता वाला लोगों को बहुत अच्छा लगा। और भाई इसमें बताया था मैंने कि जेठालाल ने बड़ा बिजनेस खोला तो उसको अपने प्रोडक्शन के लिए उसको एक चीज लगने वाली थी, उसको मैंने फैक्ट्री बोला। आज मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं फैक्ट्री अकाउंट। मैंने नाम चेंज किया था फैक्ट्री अकाउंट का, फैक्ट्री अकाउंट का नाम चेंज किया था और उसको हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट। फैक्ट्री अकाउंट को नाम चेंज करके हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में वो ही चीजें आने वाली हैं, ध्यान से सुनना कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो ही चीज आने वाली है जो अपनी फैक्ट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले एक स्मॉल चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि भाई मेरा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आता है 1 अप्रैल को, और जो खत्म होता है मेरा 31 मार्च को। मेरा फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। मतलब के पूरा साल यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम लोग चलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, नेक्स्ट डे मेरा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। वापस से कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को। मतलब कि इसमें जो भी कुछ बैलेंस बचा है उसको मैं बोलता हूं कैरी डाउन। मैं उसको बोलता हूं कैरी डाउन। क्या बोलता हूं, कैरी डाउन। अब ये कैरी डाउन को मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा कब, 1 अप्रैल को, मतलब के न्यू फाइनेंशियल ईयर में। तो ये बन जाता है अपना ब्रॉड डाउन। क्या बन जाता है, ब्रॉड डाउन। और ब्रॉड डाउन को मैं बोलता हूं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलता हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक। एक और बार ध्यान से देखना, 1 अप्रैल को पिछले साल से जो ट्रांसफर करते हैं अमाउंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलता हूं, ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से देखना, इसलिए ओपनिंग स्टॉक पहले अकाउंट के पहले कॉलम में पहले नंबर पे आ जाता है। दिख रहा है क्या ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे देखो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, जी हाँ। दूसरा आ गया यहाँ पे देखो परचेस। भाई परचेस, खरीद रहा हूं मैं कोई चीज। जब मैं कोई चीज खरीद रहा हूं ऑफिस में तो लेके जाऊंगा नहीं। जब मैं कोई चीज खरीद रहा हूं ऑफिस में लेके नहीं जाऊंगा। मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो ये सब चीजें भाई रॉ मटेरियल वगैरह बना, रॉ मटेरियल जो सब कहां है, फैक्ट्री में आएगी। इसलिए फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया परचेस। मैंने परचेस कर लिया, भाई मुझे कोई चीज नहीं चाहिए उसको रिटर्न भी कर दूंगा, तो मैं उसी चीज को बोल रहा हूं रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या परचेज, मैं बोल रहा हूं रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, एक ही बात है। नेक्स्ट आए कैरेज इनवर्ड। भाई कैरेज इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जब भाई कोई रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूं मैं किधर, फैक्ट्री में, तो पैसा फैक्ट्री से ही लेगा वो। तो फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस को मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कैरेज इनवर्ड। फ्रेट दिख रहा, फ्रेट, फ्रेट मतलब भी यहाँ पे एक टाइप का वो चार्जेस ही होता है, रेंट वगैरह। तो ये भी अपना फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो फैक्ट्री में आ गया। डॉक चार्जेस, डॉक मतलब भाई कोई एक एरिया होती है, अब डॉक मतलब वहां पे जो चार्जेस लिए जाते हैं फैक्ट्री में उस डॉक का, तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड इसलिए डॉक चार्जेस आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। चलो, डॉक चार्जेस। अब आ गया अपना कस्टम ड्यूटी। दिख रहा है कस्टम ड्यूटी। भाई कस्टम ड्यूटी मतलब एक कस्टम ऑफिसर होता है जो पूरा चेकिंग करता है कि मेरा माल बराबर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। तो जो कस्टम ऑफिसर है वो कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। वो ऑफिस को हम ऑफिसर को हमको पेमेंट देना पड़ेगा, तो जो चार्जेस दे रहे हैं हम उसको ड्यूटी बोल रहे हैं, चार्जेस को। और चार्जेस को ड्यूटी बोला और वहां पर देख रेख करता है फैक्ट्री में, इसलिए उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट वर्ड आता है वेजेस। भाई वेजेस मतलब मजदूर अपनी मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी लेके जा रहा है, तो डेली जो काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग वेजेस। ठीक है, उसको जो पेमेंट मिलता है, जो उसको प्राइस रेट मिल रहा है, जिसको फैक्टर प्रोडक्शन मिल रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं वेजेस। भाई वेजेस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वेजेस।
वेजेस, सेम चीज आ गई, वेजेस एंड सैलरी। अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो इधर नहीं आता, वेजेस पहले है इसलिए इधर आया। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट मतलब लेके आ रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट आया है इसलिए किधर आया है, अपने फैक्ट्री में। कोल को भाई कोयला ये सब चीजें काम है, फैक्ट्री में काम आएगी ना, कोयला वगैरह, तो सब आ गया यहाँ पर। भाई ऊपर करते हैं थोड़ा सा और, क्या दिख रहा है अपने को, मोटिव पावर। मोटिव पावर मतलब लाइट बिल वगैरह, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ज्यादा कहाँ यूज होती है, वहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रॉयल्टी ऑन परचेज ऑन प्रोडक्शन। देखो रॉयल्टी और गुडविल में थोड़ा फर्क होता है। गुडविल मतलब क्या होता है भाई, अपने बिजनेसमैन का एक रेपुटेशन, और रॉयल्टी क्या होती है, अपने फैक्ट्री की रेपुटेशन। तो फैक्ट्री की रेपुटेशन है इसलिए रॉयल्टी किधर आ गया अपना इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। नेक्स्ट क्या आया अपने पैकेजिंग चार्जेस, पैकेजिंग में फैक्ट्री में बन रहा तो पैकेजिंग भी वही होगा, तो पैकेजिंग चार्जेस भी आ गया अपना ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट क्या आया अपना लाइटिंग, ऊपर करते हैं थोड़ा सा और भाई। नेक्स्ट हाँ क्या ये, थोड़ा सा ऊपर कर ले हम लोग इसको, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग। भाई लाइट वगैरह और ये हीट वगैरह कहाँ होता है, फैक्ट्री में ही होता है, तो आ गया फैक्ट्री में। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क, ये तुम देखो फैक्ट्री रेंट और फैक्ट्री इंश्योरेंस, नाम ही आगे जोड़ दिया, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, तो इसलिए किसमें आ गया ये, ट्रेडिंग अकाउंट में। वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क कहां पर होता है भाई, वर्क होता है कहां पे, फैक्ट्री में, तो वो वर्क कराने के लिए एक मैनेजर रखा है, वो मैनेजर को क्या दे रहे हैं, हम सैलरी दे रहे हैं, तो मैनेजर को हम सैलरी दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्क मैनेजर सैलरी, ठीक है। ये आ गया पूरा डेबिट पार्ट। अब आते हैं क्रेडिट पार्ट में, हम लोग थोड़ा सा नीचे ले रहे हैं। हाँ चलो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले वहां पर आया था अपना, क्या आया था अपना, वहां पे परचेज आया था, मैं वहां पे खरीद रहा था रॉ मटेरियल। भाई फैक्ट्री क्यों डाली है, कोई चीज बेचने के लिए, तो कोई चीज बेच रहा हूं सेल्स, तो सेल्स कहां आ गया, क्रेडिट, मुझे इनकम हो रहा है ना, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो सेल्स आ गया क्रेडिट में। भाई जब मैं रिटर्न कर सकता हूं कोई भी चीज, तो जो चीज मैंने बेची है तो वो भी रिटर्न कर सकता है अगर उसको पसंद नहीं आई तो रिटर्न कर रहा है, उसको बोल रहा है रिटर्न इनवर्ड, इसको ही मैं दूसरा नाम बोलूंगा सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न एक ही बात है। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, भाई अब जितनी भी चीजें गुड्स हैं, गुड्स मतलब सामान, सामान कहां होता है, फैक्ट्री में, गुड्स मतलब सामान, सामान कहां होता है, फैक्ट्री में। चल फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें सब यहीं आने वाली, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, भाई आग में जल गया, पर क्या जला, गुड्स, गुड्स कहां होता है, फैक्ट्री में, इसलिए आ गया इधर। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गया पर क्या हुआ, गुड्स, इसलिए कहां आया, फैक्ट्री में। ऊपर करते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्या फ्री में दे रहा हूं मैं, एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट है ये, पर मैं क्या दे रहा हूं फ्री में, गुड्स, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं एज अ फ्री सैंपल, पर दे क्या रहा हूं, गुड्स, इसलिए किसमें आया, फैक्ट्री में। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में लॉस्ट हुआ भाई, गुड्स ही है ना, तो इसलिए फैक्ट्री में। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, एक तरीके से ड्रॉइंग है ये, पार्टनर अपना गुड्स लेके जा रहा है बिजनेस से, तो ये गुड्स है इसलिए ट्रेडिंग में आया। और उसके बाद जैसे वहां ओपनिंग आता है और लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो यहाँ आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जब मैं सम कराऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, और अब हम लोग देख रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल, पीएनएल अकाउंट बोलता हूं उसको मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये वो चीजें आने वाली हैं जो भाई पूरा रिलेटेड होता है किससे, ऑफिस से, किससे रिलेटेड है, ऑफिस से। चलो देखते हैं, सबसे पहले आदमी काम करेगा 30 दिन, उसको क्या मिलेगा, सैलरी, दोनों एक ही चीज है, वेजेस बाद में आया, मतलब सैलरी लूंगा मैं, सैलरी आया भाई, सैलरी कहां मिलती है, ऑफिस में, तो कहां आ गया देखो, ऑफिस में। रेंट दे रहा हूं मैं, कहां दे रहा हूं, ऑफिस का दे रहा हूं। भाई इंश्योरेंस कहां होता है, ऑफिस में बैठ के बातचीत होती है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस में होगा भाई पूरा इसका हिसाब किताब। टेलीफोन, भाई टेलीफोन का चार्जेस ऑफिस में लगेगा, टेलीफोन, थोड़ा सा ऊपर करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या लिख रहा है, मुझे ऊपर करता हूं थोड़ा सा, प्रिंटिंग, हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग मतलब पेंसिल पेन ये सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर आ गया, ऑफिस में लगेगा, फैक्ट्री में तो काम ही नहीं है इसका। नेक्स्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, जब सेल्समैन कोई भी चीज आपका प्रमोशन कर रहा है, जा रहा है, पैसा कहां से लेगा, ऑफिस से लेगा। डेप्रिसिएशन लग रहा है किसी भी एसेट्स पे, तो लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा कहां आएगा, डेबिट में आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। भाई लोडिंग चार्जेस, टेम्पो में कोई भी चीज भरवा रहे हो, इधर उधर भेज रहे हो, तो लोडिंग चार्जेस लगता है, वो भी आता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑडिट फीस, ऑडिट मतलब क्या होता है कि हर कंपनी का एक ऑडिटर होता है, ऑडिटर मतलब जो आदमी चेकिंग करने आता है कि आपका स्टॉक बराबर है कि नहीं, आपकी फाइल बराबर है कि नहीं, तो वो चेक करने आता है, और वो चेक करता है, उसके बदले में फीस लेता है, सीए टाइप होता है।
तो क्या लेता है, फीस लेता है, तो हो गया ऑडिट फीस, ऑफिस से लेगा। नेक्स्ट चीज क्या है, ऊपर करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। हाँ, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। भाई अगर आपके ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, कुछ छोटा मोटा, भाई चलो आज पिक्चर दिखा दिया सबको, चलो आज कुछ इवेंट करा दिया सबको, तो छोटा मोटा एक्सपेंस कहाँ आ गया, एंटरटेनमेंट भाई ऑफिस में आ गया। रिपेयर हो गया, रिन्यूअल हो गया, मेंटेनेंस का चार्जेस है, कहां से जाएगा, ऑफिस से जाएगा। लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, ऑफिस से जाएगा। सन्ड्री इन मिसलेनियस द वर्ड सॉरी द वर्ड सन्ड्री, सन्ड्री मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत सारे। तो छोटे मोटे मिसलेनियस एक्सपेंस है वो कहां से आएंगे, ऑफिस से आएंगे। भाई चाय मंगा दिया किसी के लिए, नाश्ता मंगा दिया कुछ, तो ये सब चीजें आ गई अपनी ऑफिस में। कन्वेंस मतलब क्या होता है, ये भी एक तरीके का भाड़ा होता है, भाड़ा, रेंट। तो भाड़ा आ गया अपना किसमें, ऑफिस में आ गया। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऊपर करें थोड़ा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, जो सब ट्रेडिंग के क्रेडिट में हो रहा था, लॉस ही हो रहा था ना, वो सब देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस में दिखा रहे हैं हम। एडवर्टाइजमेंट देखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, लॉस ही अपने लिए, भाई एक मैं फ्री में बांट रहा हूं किसी को तो लॉस ही होगा मेरे लिए। कमीशन अलाउ किया हमने किसी को, भाई कमीशन अलाउ कर दिया, ये क्या है, लॉस हो गया मुझे। डिस्काउंट अलाउ कर दिया, मैं बेच रहा हूं कोई चीज, कोई मेरे से बोलता सर थोड़ा डिस्काउंट दे दो, मैं बोला चल ले ले, तू भी क्या याद रखेगा, पर लेकिन मेरी तरफ से नुकसान हो गया ना, तो डिस्काउंट अलाउड हो गया। अलाउंस मतलब लोगों को छोटे मोटे अलाउंस दे दिए, थोड़े बहुत पैसे। भाई एडवर्टाइजमेंट थोड़ा ऊपर लेते हैं बस। एडवर्टाइजमेंट देखो, एडवर्टाइजमेंट मतलब पोस्टर, पैम्पलेट, ये सारी चीज अपना एडवर्टाइजमेंट करवा रहा हूं मैं, तो क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है मुझे। कैरेज आउटवर्ड, उधर इनवर्ड था ट्रेडिंग में इनवर्ड था, इधर क्या आ गया, आउटवर्ड आ गया। कैरेज आउटवर्ड, ध्यान से देखना, कैरेज आउटवर्ड मतलब भाई जब वो माल लेके निकल गया फैक्ट्री से किधर और, तो वहां का जो भाड़ा है वो फैक्ट्री में मांगने नहीं जाता, वो अप्लाई करता ऑफिस में, भाई मेरा भाड़ा दे दे, तो कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड वो है। सेल्स चार्जेस, बेचने का चार्जेस। बैड डेट मतलब आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली वो पैसा नहीं देने वाला, आपके प्रोडक्ट का पैसा इंसान नहीं देने वाला है, वो इस लायक नहीं है, तो वो पैसा डूब गया तो क्या हो गया, वो बैड डेट हो गया, लॉस हो गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी, वहां इंपोर्ट था, यहाँ एक्सपोर्ट है, कहीं और दूसरी जगह भेजने का चार्जेस को बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। टैक्सेस, ऊपर आ जाते हैं थोड़ा, टैक्सेस, जनरल चार्जेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, प्रोफेशनल चार्जेस, लीगल चार्जेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, देख रहे हो सब चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं सबके सब कहां आ रहा है, अपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। जितने भी चार्जेस हैं सबके सब कहां आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आवाज आता है इधर, चल चल देखो, कमीशन रिसिप्ट, हमको मिल गई कमीशन, तो ऑफिस में आया, ये मिल गया तो फायदा है, तो ये अपने को क्रेडिट हो गया, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। डिस्काउंट रिसिप्ट हमको मिल गया, तो ये देखो क्रेडिट में आ गया। इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, रेंट मिला है, सन्ड्री मिसलेनियस जो भी है वो छोटी मोटा पैसा मिला है, जो चीज रिसिप्ट हो रही है, जो चीज हम कमा रहे हैं, वो सब कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। तो ये सब देखो, ये सब हमारा फायदा है, ये हमारा नुकसान है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, मैंने असेट बेचा था पुराना और उसके ऊपर मुझे फायदा हो गया, किसी ऐसे इंसान को चिपका दिया मैंने, कैसे ऐसे इंसान को मैंने चिपका दिया जिसने वैल्यू निकाली नहीं, उसकी डेप्रिसिएशन कुछ देखा नहीं उसने, और ले लिया मेरे से, पर मुझे तो फायदा हो गया भाई। मैंने फोन खरीदा 20 का, मैंने 22 में बेच दिया, 2000 का फायदा हो गया, तो किधर आ गया मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ठीक है, तो हाँ भाई, हम लोगों ने इसके पहले अभी देखा अपना P&L अकाउंट देख लिया, जिसको हमने ऑफिस नाम दिया था। अब आ गए हम लोग अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में, उसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, कोई अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है। और इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है लाइबिलिटी, एक होता है असेट्स। एक होता है लाइबिलिटी, दूसरा होता है असेट्स। यार लाइबिलिटी जो चीज है ना, मतलब मेरा लोन वगैरह एक टाइप का, और असेट्स वो होता है मेरी प्रॉपर्टी वगैरह। यार लाइबिलिटी में सबसे पहले देखो यहाँ पे कैपिटल दिखाई दे रहा है, यार कैपिटल तो वो पैसा होता है जिससे मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो यार लाइबिलिटी कैसे हो गया, सुन मैं बता रहा हूं, सुन ले पहले, घबरा मत, सुन भाई। कैपिटल मतलब तेरा पैसा हम लोगों ने बिजनेस में लगा दिया, बराबर, पैसा हमने उठा के बिजनेस में लगा दिया। जब बिजनेस में लगा दिया तो क्या गारंटी है तेरा पैसा तेरे को मिलेगा, कोई गारंटी है नहीं है। तो इसको, इस पैसे को मैं अज्यूम करता हूं कि वो क्या हो गई मेरी लाइबिलिटी, तो कैपिटल आ गया मेरा लाइबिलिटी में। चलो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यार, हाँ थोड़ा सा और ऊपर। नेक्स्ट देख यहाँ पे भाई, जनरल रिजर्व।
जनरल रिजर्व, जो अपने रिजर्व वगैरह होते हैं ना, जनरल रिजर्व हो गया, ये सब किधर हम लोग लाइबिलिटी में अज्यूम करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ये सब ऐड हो जाता है इसमें, किसमें, अपने कैपिटल के साथ। नेक्स्ट आया लोन ऑन मोर्टगेज, अपना मोर्टेज के ऊपर क्या है, लोन है, बैंक लोन है, लोन फ्रॉम पार्टनर है। तो ये सब लोन जो है ना, मैंने बोला कर्जा, लोन पूरा किस में आ रहा है, लाइबिलिटी में आ रहा है। नेक्स्ट क्या आया अपना बिल्स पेबल, थोड़ा ऊपर ले लेते भाई थोड़ा, हाँ। बिल्स पेबल, देखो बिल्स पेबल मतलब बिल आपको अभी पे करना है, किया नहीं है, सुन ले पहले, किया नहीं। बिल्स पेबल, पे करना है, पे करना है तो क्या है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। नेक्स्ट आया बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या आया, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि करंट अकाउंट होल्डर, बिजनेसमैन करंट अकाउंट होल्डर क्या करता है कि अपने अकाउंट से ज्यादा पैसा निकाल लेता है, पर बाद में उसको वो पैसा देना पड़ता है विद इंटरेस्ट, बाद में पैसा देना पड़ेगा, तो क्या है वो लोन है मेरे लिए, लाइबिलिटी में आया, ठीक है। संडी क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब क्या है कि पैसा देना है लोगों को, डेटर मतलब क्या होता है कि पैसा मिलने वाला है, क्रेडिटर क्या होता है, पैसा देना है लोगों को, जब पैसा देना है लोगों को तो क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। छोटा मोटा चीज और जो ऐड होना है क्रेडिटर में वो भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भाई डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो ये भी आ गया हमारा लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस है हमको पे करना है और अभी तक किया नहीं है, उसको मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट आ गया, थोड़ा ऊपर करूं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, भाई मैं पढ़ा रहा हूं कि बच्चे लोगों से फीस तो लेते हैं हम, ठीक है भाई, फीस ली मैंने और मैंने अगले साल की फीस भी इस साल ले ली और खा के बैठ गए, अब अगले साल कैसे चलाऊं भाई, तो जो मैंने अगले साल की फीस अब इस साल लेके बैठ चुका हूं मैं, तो अगले साल तो मेरे लिए क्या हो गया, ये एक टाइप का लोन हो गया भाई, कहां से पैसा लाऊं, दूसरा पैसा इसमें डालना पड़ेगा मेरे को। तो प्री रिसीव्ड इनकम या तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या हो गया मेरा लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, टैक्स रेट वगैरह, ये क्या होता है, लाइबिलिटी। चलो असेट्स में आते हैं, तो देखो असेट्स में सबसे पहले क्या आया, गुडविल। गुडविल मतलब के बिजनेसमैन की रेपुटेशन, चला मार्केट में निकलूं मैं तो मार्केट में निकलते ही लोग बोले कितना पैसा चाहिए, बोल हाँ भाई इतना दे दे, दे दे, हाँ, तो अपने नाम के ऊपर पैसा मिल जाना, गुडविल क्या है मेरे लिए, असेट्स। नेक्स्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है भाई, अपनी प्रॉपर्टी है ना, तो अपनी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी कहां जाएगी मेरी, असेट्स में। अगर मैं उसको भाई उसको बेचना चाहता हूं तो उसका क्या निकालता हूं, डेप्रिसिएशन, इसलिए डेप्रिसिएशन हमेशा देखो अपने प्रॉपर्टी में से लेस होगा, हर जगह डेप्रिसिएशन लेस होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी चीज को जब खरीदते हैं असेट्स को, और असेट्स की जब मैं वैल्यू निकालता हूं वापस से, तो उसका कुछ वैल्यू कम हो जाता है, तो कम वैल्यू हो रहा है तो उसको मैं बोल रहा हूँ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, कोई मशीन हो कोई प्लांट हो आपका, तो भाई वो भी क्या आपके लिए असेट्स है, बेच रहे हो तो डेप्रिसिएशन उसमें से ही माइनस होगा। फर्नीचर क्या है आपके लिए, फिक्सचर और फर्नीचर क्या है आपके लिए, असेट्स है, बेच रहे हो तो उसको भी डेप्रिसिएशन होगा। ऊपर चलते हैं थोड़ा देखो क्या आया, इक्विपमेंट आ गया। इक्विपमेंट मतलब कोई भी ऐसा असेट्स ही, एक भी टाइप का, नाम मेंशन नहीं है, इक्विपमेंट में दे दिया सब, असेट्स है तो भी कहां गया अपना असेट साइड, असेट में ही आया देखो, अब उस पर भी डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, मोटर वैन है, मोटर वैन मतलब अपनी वही कोई भी कार वैन, ये भी अपने लिए क्या असेट्स है। प्रॉपर्टी है अपनी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये सब क्या है, ये भी हमारे लिए क्या है, असेट्स है। ऊपर चलते हैं भाई, आ गया पेटेंट। पेटेंट मतलब आपका नाम रजिस्टर्ड है, कोई दूसरा यूज करेगा तो क्या देगा आपको, पेटेंट देगा, तो पेटेंट भी क्या है मेरे लिए, असेट्स है। टूल्स, लूज टूल्स, टूल्स वूल्स मतलब रे अपने औजार वगैरह, औजार वगैरह मतलब आपके काम करने के इक्विपमेंट, छोटे मोटे टूल्स, तो वो सब आ गए अपने असेट्स में आ गए। इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर पैसा मैंने लगाया है तो बाद में तो मिलेगा ही ना कभी, तो मिलेगा, क्या है मेरे लिए, इन्वेस्टमेंट असेट्स है। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा ऊपर चले, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स मालूम है ना, जो हो जाते हैं किसी मैकेनिक के पास, वो पार्ट्स लगाता है स्पेयर पार्ट्स, वो भी क्या होते हैं उसके लिए, असेट्स होते हैं भाई। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है कि पहले ही मैंने एक्सपेंस पे कर दिया है मेरा, जो अब भाई फीस की बात कर रहा था मैं, फीस अगर किसी बच्चे ने मुझे पहले ही पे कर दिया तो उसके लिए तो फायदा हो गया, अगले साल पे नहीं करेगा वो, अब अगले साल नहीं भरेगा तो मेरी जिम्मेदारी, मैं कहीं से भी करूं कुछ भी करूं, है ना, तो अगले साल वो पे करेगा नहीं, तो उसके लिए क्या है, असेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग इनकम, पैसा आने वाला है, आया नहीं अभी, आने वाला है, तो क्या है मेरे लिए, इनकम। देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब लास्ट जो बैलेंस बचता है वो अपने असेट्स पे भी आता है एक इफेक्ट, दूसरा जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में।
सन्ड्री डेटर दिख रहा है, सन्ड्री डेटर, डेटर मतलब क्या होता है, मुझे जहां जहां से पैसा मिलने वाला है, जहां जहां से पैसा मिलने वाला है मुझे, वो क्या होता है मेरा डेटर्स, जो पैसा देने वाले वो क्या हो गए मुझे डेटर्स हो गए। अब डेटर में से हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, डेटर में सबसे पहले वो चीज माइनस होती है जो पैसा नहीं मिलने वाला, पैसा डूब गया, बैड डेट। एक वर्ड होता है आरडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। आरडीडी क्या होता है कि भाई आपको पैसा दे भी सकता है वो नहीं भी दे सकता है, पैसा आपको दे भी सकता है वो नहीं भी दे सकता है। जब आपको पैसा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है तो वो होता है डाउट, इसको बोलते हैं डाउटफुल डेब्ट, तो वो भी माइनस होता है अपना डेटर में से, ठीक है। ऊपर करेंगे तो अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, मैंने इंश्योरेंस का क्लेम किया था, मुझे पैसा मिल गया, तो भाई पैसा मिलने वाला या मिल गया तो क्या है मेरे लिए असेट्स। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मतलब पैसा हमने किसी मतलब बिल हमने किसी और को दिया, वो हमको देने वाला है पैसा उसके बदले में, क्या बोल दिया मैंने इसको, बिल्स रिसीवेबल। हमारे हाथ में पैसा है, हमारे बैंक में पैसा है, वो क्या है मेरे लिए असेट। भाई करंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो भी क्या होता है मेरे लिए असेट। चलो इसी के साथ मैंने पूरी वीडियो ये कंप्लीट की, और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखना, मैं तुरंत उसकी अगली वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और ध्यान से सुनो भाई, आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है ना यार, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहा है, इतना अच्छा मतलब कमेंट देख के ना एनर्जी आती है यार, चलो यार ये बच्चा इतना कर रहा है यार, इसके लिए तो और बनाते हैं। चलो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि बोर्ड से पहले पहले सारी वीडियो लेके आऊं, पर लेकिन उसके लिए ना एक वो चीज है कि यार हमको मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन कहां से मिलता है, सब्सक्राइब जो लोग कर रहे हैं भाई, जो मोटिवेशन कहां से, लाइक कर रहे हैं या जो कमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे हमको क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो को भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करोगे तो वही मोटिवेशन मिलेगा, और अगले वीडियो में और ज्यादा एनर्जी आएगी मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।